जो भी भक्त तेरे द्वार पर गया वो निराश होकर के नहीं आया मैया। अज्ञान कुछ नहीं जानती हो तुम्हारे पीड़ा बाजो लेके आया दीजिए साज सजाई मैया दीजिए साज सजाई। पीड़ा बाजो लेके आया दीजिए साज सजाई मैया दीजिए साज सजाई। सो जल्दी आ जाओ मैं तारी अरे काहे कर रही मैया तू तो हमारी पीड़ा हमारी रख लाज हमारी। पीड़ा हमारी रख लाज हमारी पीड़ा हमारी रख। बोले गोविंद भगवान की। और श्री वंदनीय पूजनीय स्वामी गंगानंद महाराज लता पता में वास करने वाले 33 कोट देवी देवता महाराज संसार के चक्र को चलाने वाले दीनानाथ के बार बार शरणों में बंधन प्रणाम करते हुए विराजमान हमारे परिषद महाराज मैया नवल दे इस प्रांगण में बैठे हुए पिता तुल्य बुजुर्गों सीता सावित्री अनुसुईया जैसी भूमि को पवित्र करने वाली याद शक्ति माता बहने सभी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए हेलो हेलो महाराज बार बार प्रणाम करते हुए आज इस भारत भूमि पर पावन ग्राम मिडौल में भगवान की हर चर्चा को चलते हुए भगवान की अमृतमयी कथा को चलते हुए द्वितीय रोज की बेला में प्रवेश कर चुके हैं। परीक्षित महाराज आज भगवान की अमृतमयी कथा को द्वितीय रोज विसर्जन की ओर जा रहा है। कल से इस पावनमयी ग्राम में ज्ञान रूपी गंगा बहने लगी और इस ज्ञान रूपी गंगा में महाराज आकर के भगवान के भक्त भगवान के दरबार में विराजमान है। कड़ी धूप में चल करके आए हैं और कड़ी धूप में चलने के बाद भगवान के दरबार में विराजमान है। अच्छा भाई ये बताइए, इस कड़ी धूप में चल करके आए हो भगवान के भक्तों, तो आप लोग तन से आए हो या मन से भी आए हो? देखिए तन से तो आ गई माता बहने भी भाई बंधु, लेकिन मन को भी यही लेकर के आइए।
ऐसा तो नहीं जो कि मन तुम्हारा घर पर हो कि कहीं हमारे पशु धूप में नहीं बंधे हो, कहीं प्यासे नहीं बंधे हो। जितनी देर महाराज सुननी है कथा भगवान की, उतनी देर मन लगा करके सुनिए, बड़े भाव के साथ में सुनिए। मन को यहीं लेकर के आइए जहां आपका तन है। अब सोच लेती हैं माता बहनें भाई बंद, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आज क्या, आज तो दूसरा ही दिन है। अरे आज क्या करेंगे कथा सुनने के लिए, आज नहीं जाएंगे हम, आज कुछ नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखना भैया, प्रथम दिन द्वितीय दिवस ही ये बताए जाते हैं नियम। 3-4 दिन तक कथा अच्छी होती है, उसके बाद में 5वें दिन तो भगवान का अवतार होता है। उसमें क्या है, बस नाचो गाओ है? लेकिन सुनने का समय तो यही है ना। तो ऐसे अनमोल समय को ना निकालिए, क्योंकि समय जो निकल जाता है वो वापस लौट करके नहीं आता है। महाराज ये भगवान की कथा जहां हुआ करती है, जहां ज्ञान रूपी गंगा बहती है, जहां भगवान की कथा हुआ करती है, वहां के जीव तो धन्य होते ही, यहाँ तक के पेड़ पौधे भी धन्य हो जाते हैं। ये जगह बड़ी पवित्र है जहाँ ये भगवान की कथा हो रही है और भगवान के भक्त भगवान के दरबार में विराजमान है। और हमारे भी बड़े सौभाग्य हैं, हमारे परिषद महाराज, हमारे जो भैया ने बड़ी मेहनत से, बड़ी पसीना की कमाई पुण्य के कार्य में लगाई है। और ऐसा होना चाहिए भैया, सारी जिंदगी हमने इसी में निकाल दी, हमारा ही हमारा है। जितना कमाओ उसमें 10वां हिस्सा तो पुण्य के काम में लगाइए। अगर नहीं लगाओगे तो पता नहीं प्रभु कहाँ कौन सी जगह निकाल दे तुम्हारा है? अरे पुण्य के काम में लगाइए 10वां हिस्सा। ध्यान रखना, ऐसे व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहते हैं। ये पसीना की मेहनत से अभी 1 साल नहीं हुई है, जो कथा में कह के गई अभी 1 साल नहीं हुई पूरी, तब तक फिर से भगवान की कथा, भगवान की चर्चा चलने लगी है। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये होते कौन है करवाने वाले? महाराज करने वाला तो वही व्यक्ति है, लेकिन ये महाराज सत्य है कि जितना भी हम कमाएं उसमें ज्यादा नहीं तो 10वां हिस्सा तो पुण्य के काम में लगाइए। कोई भी गौर करना, समझदार है यहाँ के लोग, कोई ऐसा तो नहीं है कि जो समझदार नहीं हो। अगर कोई व्यक्ति धर्म का काम कर रहा है महाराज, कोई व्यक्ति पुण्य का काम कर रहा है, तो जितना सहयोग बने उतना सहयोग करिए, तन से, मन से, धन से। यही नहीं कि आपके पास में पैसे नहीं है तो हम पैसे नहीं दे पाएंगे। अरे नहीं है पैसे, कोई बात नहीं है, नहीं है पैसे तो कह दो भैया हमारे पास में पैसे तो नहीं है लेकिन हम शरीर से खड़े हैं। जितना सहयोग बने उतना सहयोग करिए। ध्यान रखना, तो बड़ी जो पसीना की कमाई, मेहनत से कमाई हुई है, वो पुण्य के कार्य में लगती है महाराज। वो व्यक्ति कभी जिंदगी में दुखी नहीं रहता है। ध्यान रखना, हमारे हाथ तभी पवित्र होते हैं जब हम दान करते हैं इन हाथों से, और हमारी जिह्वा तभी पवित्र होती है जब हम भगवान का भजन करते हैं, भगवान का संकीर्तन बोलते हैं। ये भगवान की कथा कराना कोई छोटी बात नहीं है। ये सोचो कि कोई छोटी बात हो, छोटी बात नहीं है, बड़ी बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये सत्य है महाराज कि जब हमारे कई जन्मों के, एक जन्म के नहीं कई जन्मों के हमारे पुण्य उदय हुआ करते हैं, तभी ये भगवान की अमृतमयी कथा कराने का और सुनने का मौका प्राप्त होता है। बोलिए गोविंद भगवान की। ध्यान रखना, कई जन्मों के, अरे हम 84 लाख योनि भोग करके आए। सोचिए आप लोग बुजुर्ग हैं, समझदार हैं यहाँ के, 84 लाख योनि हमने भोगी, एक नहीं दो नहीं 84 लाख, तब हमें ये मानव की योनि मिली। अरे हम 84 लाख योनि में पता नहीं क्या क्या बने होंगे, क्या पता हम एक नाली के कीड़े बने होंगे जो कि सारी जिंदगी हम नाली में पड़े रहे होंगे है? उसके बाद में हमें ये मानव की योनि मिली, तो व्रत ना गमाइए। कहते हैं ना भैया कि अगर प्यास लगेगी ना
तो कुएं के पास में जाना ही पड़ेगा। अगर भगवान के भक्त बनोगे तो भगवान के दरबार में चल करके आना ही पड़ेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। ध्यान रखना। तो महाराज श्रीमद् भागवत, श्री माने लक्ष्मी, मद माने अहंकार। गौर करना महाराज, ये भागवत महाराज इस श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय है। गौर करना 335। महाराज व्यास जी के द्वारा 18 पुराण से रचना की गई है, जिनमें महाराज बताया जाता है कि 18,000 श्लोक हैं और 335 अध्याय हैं और 12 स्कंद हैं। तो ये भगवान की कथा हमें क्या सिखाती है महाराज? भगवान की हमें कथा यही सिखाती है। भला कथा तो वही है, भगवान की कथा तो वही है, लेकिन भगवान की कथा अनंत हुआ करती है, इसका कोई अंत नहीं होता है। आज दिन तक किसी ने पार नहीं पाया। भगवान की कथा 7 दिन में खत्म नहीं होती है। परीक्षित महाराज भ्रम लगाया जाता है, इन 7 दिन में पूरी नहीं होती है, भ्रम लगाया जाता है। अरे जो आया है उसे तो जाना ही है संसार से महाराज, लेकिन कर्म हमें ऐसे कर चलो जो कि ज्यादा नहीं, दुनिया वाले 2-3 पीढ़ी तक हमारा नाम लेते रहे। कितने अच्छे इंसान थे, कितने सज्जन इंसान थे, जो कि भगवान तुमने उन्हें दुनिया से ले लिया। महाराज कहते हैं ना कि काल बहुत ईमान है और बिन आई ना ले, और आई जाए घर गेल में तो घरे जाना ना दे। घर की वास मत करियो। महाराज पूर्व जन्म के भजनों से, पूर्व जन्म में हमने अच्छे कर्म किए होंगे, तब अभी ये मानव की योनि मिली है। बड़े सुंदर शब्दों में कहा। अरे पूर्व जन्म के भजनों से नरदेही प्राणी पाता है। भैया आप पूर्व जन्म के भजनों से डरते ही प्राणी पाता है, और बाता करके राम भजन का जीव जगत में आता है। वादा किया हमने गर्भ में कि प्रभु हमें इस कारागृह से, नरक से निकाल दो, जाने के बाद भजन करेंगे, लेकिन यहाँ आकर के इस मोह में, इस माया में फंस गए। बुला दिया ठाकुर को। ए भैया